हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और क्लास 11th के बच्चे एक बार आपका स्वागत है, ड्रॉपर के बच्चे आपका एक बार स्वागत है, क्योंकि मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं एकदम। मैं जो हमेशा कहता था, बार बार कहता था, केमिस्ट्री 160 प्लस लाने को देख रहे हो तो आपको एक चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। उस चैप्टर का नाम मैं लिखा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। बेटा, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं, किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को क्या करना चाहते हैं? बेस्ट करना चाहते हैं। तो याद रखना, वो जो 15 से 16 क्वेश्चन है ना, उनकी जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो रखी जाती है इसी चैप्टर से। किससे रखी जाती है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही रखी जाती है। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को मैं एकदम जीरो से, कतई जीरो से शुरू करूंगा, बेहद जीरो से शुरू करूंगा। बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, कहां तक बनी, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लेखा जोखा देखेंगे और चैप्टर को एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में यार एकदम कहते हैं ना, वो जोश जुनून जील जो होता है, जो एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के साथ अनुराग सर पढ़ाते हैं, उस एनर्जी के साथ आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। और सिलेक्शन की जिद हमने लेके बैठे हैं, जिद सिलेक्शन की हमारे साथ चल रही है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार आपको मैं पर्सनली बताऊं, डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक, एक्सेप्शन के पीछे कंसेप्ट, कंसेप्ट के पीछे डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक इतनी देखने मिलेंगी कि यू आर गोइंग टू रॉक। तो शुरू करते हैं कहानी को बिना डिले करे हुए। एक बात दिमाग में सेट कर लेना, इस सेशन को कभी मिस नहीं करना है, इस चैप्टर को कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि जिसने इसको मिस कर दिया उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। तो यहां 11th का बच्चा और 12th का बच्चा और ड्रॉपर हो, और 11th और ड्रॉपर जो एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल याद कैसे करते हैं। लोग बोल देते हैं कि भाई मैं याद नहीं करा रहा, आपको जो याद करने के तरीके होंगे याद कर लो। मैं एकदम कतई जीरो से जाऊंगा, आप मेरे तरीके से याद करना, यू आर गोइंग टू रॉक। मैं कोई टॉप लेवल पे नहीं जाऊंगा, आज पहली क्लास एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, ताकि बेसिक मेरे बच्चों का बने। मेरे को चाहिए सिलेक्शन भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ट होनी चाहिए। चलिए तो बिना डिले करे कहानी को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चा नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ही विल मतलब मैं आपको बोल रहा हूं ना, ही और शी जो भी बच्चा है वो रियलाइज करेगा आफ्टर टाइम कि यार सर ने सच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको बादशाह बना दिया। क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मेरे बच्चों? सबसे पहले हम कवर करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, इसको बनाने के लिए बेटा कहां से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ। दूसरा हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की लर्निंग। आज के सेशन का मेरा ये दो मोटिव है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम पूरी याद कर डालेंगे, ये हम आज कवर करने वाले हैं, आज ये हम कवर करने वाले हैं। चलिए, अब आपको पता होगा कभी लाइक यार आदि मानव के जमाने से ये कहानी चलती आ रही है कि उन्होंने कॉपर हो गया, कॉपर के बर्तन मिलते थे, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, लोहे की चीजें मिलती थी। लोगों को एलिमेंट के बारे में तो उस टाइम पता था, एल्यूमिनियम था उस टाइम, लोगों को एलिमेंट के बारे में तो पता था, लेकिन क्या कभी किसी ने उनको क्लासिफाई करने की कोशिश करी? नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आया। लोग ये सोचते ही नहीं थे कि यार ये जो एलिमेंट अवेलेबल है इनको क्लासिफाई भी करा जाए। कहानियां सुनना, पूरी इनऑर्गेनिक कहानी है, ठीक है। तो कभी किसी ने एलिमेंट को क्लासिफाई करा जा रहा है जाए इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 1800 समथिंग कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि यार अभी अगर मान लो कुछ एलिमेंट अवेलेबल है, 30 एलिमेंट समथिंग अवेलेबल थे, 31 एलिमेंट समथिंग अवेलेबल थे, क्यों ना इन एलिमेंट को क्लासिफाई करा जाए। क्यों क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी? चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर के नाम को आप पकड़ना। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों आई, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम बोलेंगे कि यार क्लासिफाई इसलिए करा जाता है एलिमेंट को, क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो सारे बच्चे ध्यान देना, क्लासिफिकेशन एलिमेंट का क्यों किया गया, क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों किया गया। क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है? क्या आपके दिमाग में सवाल आ रहा है? अगर ये चीज समझी तभी तो आपको समझ आएगा कि हां भाई हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इसलिए किया गया ताकि हम एलिमेंट की सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें। बोलो क्या कर सकें? सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें। इसीलिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। बोलो किसकी जरूरत पड़ी? क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी।
अब ये क्लासिफिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ सर, ये क्लासिफिकेशन कहां से स्टार्ट हुआ, चलिए एक ब्रीफ देखते हैं इसके बारे में। तो आप देखेंगे 1800, इससे पहले लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि क्लासिफिकेशन करना चाहिए भी या नहीं। तो पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखते हुए चलना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम पूरा मेंडलीव तक और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आएंगे। 1800 तक करीब 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। बोलो कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। क्लियर है? 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। अब दूसरा सर 1865 आते आते 1800, ये एनसीईआरटी की कुछ लाइन है, इनको अपन देख लेते हैं। 1865 आते आते ये एलिमेंट डबल होकर करीब 63 हो गए, 63 हो गए। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। किसके लिए जरूरत होती है? सिस्टमैटिक स्टडी कर सके हम एलिमेंट के लिए, कि इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। यस सर हमको क्लियर है, यस सर हमको क्लियर है। नाउ सर अब मेरी बात सुनना, नाउ सर अब मेरी बात सुनना। सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई करने की शुरुआत करी थी अपने डॉबरेनर साइंटिस्ट ने। एक चीज मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले बहुत अच्छे से बता दूं कि मैं अगर आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे पहली क्लास है मेरी इनऑर्गेनिक क्लास 11th और ड्रॉपर के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलते हैं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं, टिपिकली बेटा ये एनसीईआरटी से पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी हम कहते हैं ना, बहुत सारे टीचर्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, तो समझना एनसीईआरटी से अगर पूछी जाती है तो इसकी एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे, मैंने हर लाइन को इनकॉर्पोरेट करा हुआ है और सिंपलेस्ट वे में बच्चों को डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। तो आप इसके बाद अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ना चाहें, जरूरी नहीं है, मैं सब करा दूंगा। आप अगर मेरे सेशन पुराने डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 के देखे होंगे, किसी बच्चे ने, उसको पता चला होगा मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसके अलावा डीपीपी भी प्रोवाइड करी। मैंने पूरे लेक्चर प्रॉपर प्लान के हिसाब से लाए। इसके अलावा मैं माइंड मैप्स भी अभी से दे रहा हूं, ताकि यार वाईटी जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो, ये प्रारंभ बैच आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। चलिए तो शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं सर सबसे पहले डॉबरेनर ट्रायड से। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन डॉबरेनर ट्रायड ने दिया 1829 में। कब दिया? डॉबरेनर साहब ने दिया 1829 में। बोलो कब दिया? 1829 में दिया। चलो डॉबरेनर साहब का क्या कहना था? नाम में छुपा है ट्रायड। कभी यार स्कूल में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे स्कूल टाइम की बात बता रहा हूं, ऐसे तो फिर दोस्त और बने। स्कूल टाइम में मैं, अजय और सोनू, ये मेरे दो दोस्त थे, ठीक है। हमारा ट्रायो चलता था। ट्रायो मतलब ग्रुप ऑफ 3 था। हमने स्कूल में, ठीक है, यकीन मानिए कि इतनी मस्तियां करी होंगी। एक ट्विस्टर बाइक थी, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, उसमें तीनों घुमा करते। मैं उसी बाइक से बाइक चलाना भी सीखा था मेरे दोस्त की। तो ट्रायड मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करा 3 के ग्रुप में। और समझना, उस टाइम एटॉमिक नंबर के बारे में लोगों को आइडिया नहीं था। किसके बारे में आइडिया नहीं था? यहां पे एकदम बेसिक कंसेप्ट जा रहा हूं। अभी लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया नहीं है, एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर जो Z होता है, एटॉमिक नंबर जो Z होता है, एटॉमिक नंबर जो कि Z होता है अपना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। बोलो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब लोगों को एटम के अंदर का स्ट्रक्चर अभी पता नहीं था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं है, हुई ही नहीं है। तो अभी लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, एटॉमिक नंबर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको अभी, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आई है, सारे बच्चे ध्यान देना, एटॉमिक नंबर के बारे में लोगों को आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं पता लोगों को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता है। तो क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा? सिर्फ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ही होगा। तो इन्होंने क्या करा? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट लिए, और वो कहते हैं कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, तो जो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट है, मैंने क्या बोला? एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट मिडिल एलिमेंट का, ठीक है, एवरेज या अरिथमेटिक मीन होगा, एवरेज या अरिथमेटिक मीन होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, ये उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये उनके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था। याद रखना, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में एटॉमिक नंबर के बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि अभी लोगों को एटम के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं पता है, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता है। चलो नाउ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास होगा।
इसे लॉ ऑफ ट्रायड भी कहते हैं। एनसीईआरटी में 3 आपके ट्रायड दिए गए हैं, एक दिया गया लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक दिया गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक दिया गया कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। क्या दिया गया है? कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम दिया गया है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। चलो मैं इस ट्रायड में क्या बोलता है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो मैंने इस ट्रायड को पकड़ा और मैंने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ, अगर मुझे सोडियम निकालना है, समझना यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लिथियम का मास 7 होता है और पोटेशियम का मास 39 होता है। तो वो कहते हैं एटॉमिक मास अगर आपको सोडियम का निकालना है तो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट आपने करा तो 46 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया, 23 आ गया। ये एटॉमिक मास होगा सोडियम का। किसका एटॉमिक मास होगा? सोडियम का एटॉमिक मास होगा। सिमिलरली मैं आगे बढ़ूं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करूं, आपने यहां पे तो देख लिया कि 7 + 39 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा? एटॉमिक मास सोडियम का मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने 40 + 137 अगर आपने कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम लिया, और अगर आपको स्ट्रोंशियम का मास पता करना है, किसका मास पता करोगे? स्ट्रोंशियम का। यहां पे किसका पता करोगे? सोडियम का। तो स्ट्रोंशियम का मास अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे? पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी मास आएगा लिख लेना, ठीक है। अगर यहां पे आपको एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का पता करना है तो पहले और तीसरे एलिमेंट को आपने जोड़ा, ठीक है, और उनका एवरेज निकाल दिया। तो इस तरीके से आपका एटॉमिक मास यहां ब्रोमीन का देखने को मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास सोडियम का कैसे निकालना है, एटॉमिक मास स्ट्रोंशियम का कैसे निकालना है, एटॉमिक मास ब्रोमीन का कैसे निकालना है, आपको पता चल गया। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ठीक है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपके डॉबरेनर ट्रायड थे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। लेकिन 3 के ग्रुप में एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाना तब तक पॉसिबल है जब तक कम एलिमेंट है। जब ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो ये सिस्टमैटिक स्टडी करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसके बाद आते हैं अपने डी शैंकोटियस साहब। कौन आते हैं? डी शैंकोटियस साहब। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने एक सिलेंडर लिया, ही टुक अ सिलेंडर। सारे बच्चे ध्यान देना, ही टुक अ सिलेंडर। इन्होंने एक सिलेंडर लिया, सारे बच्चे ध्यान देना, मैं एकदम भाई आप लोगों को ऐसे समझाता हूं ताकि दिमाग में सेट हो जाए। इन्होंने एक सिलेंडर लिया और उसमें कितनी लाइन बनाई? 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। बोलो कितनी लाइन बनाई? 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। सारे बच्चे ध्यान देना, 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई। आप देख पा रहे हैं ना, इसने सिलेंडर लिया, उसमें कितनी? 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई, डिस्टेंट लाइन बनाई। कितनी लाइन बनाई? 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई, और उसमें एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। क्या जमाया? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाया। और ठीक है, अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन ऐसा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता। बस इतना याद रखना जितना बता रहा हूं। ये 1862 में आया था, डी शैंकोटियस का टेल्यूरिक हेलिक्स। इन्होंने 16 इक्वी डिस्टेंस लाइन बनाई सिलेंडर पे और एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया एटॉमिक मास के। ठीक है सर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है सर। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है। नाउ अगली बात करते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। लॉजिक सुनना, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या कहता है? यह कहता है जब मैं एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाता हूं, सारे बच्चे ध्यान देना, जब मैं एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाता हूं तो पहला और 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन वी अरेंज, ये क्या कहता है? व्हेन वी अरेंज एलिमेंट इन, सारे बच्चे लिखते हुए चलेंगे, एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट शो, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी। और इन्होंने इसको कंपेयर किससे करा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना, लाइक म्यूजिकल स्केल। चलो भाई, क्या कभी स्कूल में आपने गाना गाया है?
आप मुझसे गाना गाने बोलोगे ना, मेरी आवाज इतनी घटिया है पढ़ा पढ़ा के कि मैं क्या ही बताऊं। तो आपने कभी सुना होगा गाना जब हम गाते हैं, तो मैं गाना गा के सुनाता हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर आप सारे गामा पाधा नीसा जहां से संगीत की शुरुआत होती है, आप समझ गए कि ये इंसान गाना गाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हंसना मत मेरे गाने पे, लिटरली बता रहा हूं भाई। तो ये जो सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां, पहला और आठवां स्वर सेम होता है। वैसे ही इन्होंने कहा कि अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमाता हूं तो पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। पहला और आठवां एलिमेंट क्या शो करता है? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ये इनका कहना था, ये इनका कहना था। चलो सर, ये इनका कहना मैंने मान लिया, इनका कहना मैंने मान लिया, लेकिन ये वैलिड था ओनली अप टू कैल्शियम, वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली अप टू कैल्शियम। ऐसा क्यों सर? उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज वेरी कर जाती हैं। आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स अराइव्स एंड प्रॉपर्टीज वेरी, एंड प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं? वेरी कर जाती हैं। प्रॉपर्टीज क्या कर जाती हैं? वेरी कर जाती हैं। उनके टाइम पे एक और चीज याद रखना, नोबल गैसेस वर नॉट नोन। उनके टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था। नोबल गैसेस वर नॉट नोन। उनके टाइम पे नोबल गैसेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, ज्यादा आइडिया नहीं था। चलो सर, समझ आ गया सर कि सर अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए एटॉमिक मास के तो पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक म्यूजिकल स्केल। और अगर हम बोलें कि ये कहां तक एप्लीकेबल है, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। कहां तक वैलिड है? सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड है, क्योंकि उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। उस टाइम पे नोबल गैसेस पता नहीं। चलो मैं न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां, क्या पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? यस सर, पहला और आठवां एलिमेंट, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी। इसको पहला मान लेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ये सिर्फ वैलिड कहां तक है? वैलिड कहां तक है? कैल्शियम। आप यहां देख पा रहे होंगे नोबल गैसेस पता नहीं है, नोबल गैसेस के बारे में कोई आइडिया यहां पे लिखा नहीं गया है। तो ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। अगर हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट आए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाने चाहिए। ये हो गया आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ। क्या हो गया? न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ हो गया। नाउ बात करता हूं अब मैं लोथर मेयर कर्व, 1869 में आया था। क्या आपको एक बात पता है? इसी टाइम पे गांधी जी का भी जन्म हुआ था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है? 1869 में गांधी जी का भी जन्म हुआ था। तो लॉजिक सुनना, लोथर मेयर साहब इन्होंने भी बड़ा अलग ही कंसेप्ट अपनाया। एक चीज आपको मैं यहां पे क्लियर कर दूं, लोथर मेयर और मेंडलीव, आपने अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ठीक है? अभी मेंडलीव साहब भी आएंगे। लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों 1869 में ही अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को प्रोड्यूस करा। टेबल मेंडलीव ने दी, इन्होंने ग्राफ बनाया। डिफरेंस क्या है? लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों 1869 में ही पब्लिश करवाते हैं। मेंडलीव ने टेबल के फॉर्म में, पहली बार किसी ने ग्रुप और पीरियड देखने को मिलेंगे। लोथर मेयर ने दिया ग्राफ, वही लिखा गया है लोथर मेयर कर्व। इन्होंने क्या करा था, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ले ली, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हो, क्या ले ली? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ले ली, और एटॉमिक मास के बीच ग्राफ ड्रॉ करा। इन्होंने क्या लिया? एलिमेंट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक आप एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम ले सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हो, या बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हो, और इन्होंने एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करा। एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करा। वो कहते हैं कि यार देखो, ये ग्राफ इनका कुछ ऐसा आता था, इनका ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ये ऐसा ग्राफ आया। इस ग्राफ में एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करी। देखो, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि यार इस ग्राफ में एलिमेंट को अगर जमा भी दोगे तो कैसे एलिमेंट की स्टडी कर पाना इजी होगा। लेकिन फिर भी सुनो, इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा एटॉमिक वेट, समझना, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, ठीक है, और
फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया इन्होंने, या मेल्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट एंड ऑब्जर्व आर रिपीटेड पैटर्न, और क्या ऑब्जर्व करा, एक रिपीटेड पैटर्न ऑब्जर्व करा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो समझ जाओ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और कैटायन बनाने की टेंडेंसी होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं, जो कि ग्रुप 1 में आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो आएंगे वो एकदम पीक पे आएंगे, वो एकदम पीक पे आएंगे, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लाइक मैंने अगर बोल दिया यहां पे ली ना के आर बी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दूसरा सर, अब अगर ग्राफ के आप डिसेंडिंग में जा रहे हो, ग्राफ के कहां जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो, ग्राफ के आप कहां जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो, ग्राफ के आप कहां जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो, ये ग्राफ के आप कहां जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो। अगर आप ग्राफ के डिसेंडिंग में जाते हो, मतलब उतार में, उतार में अगर आप जा रहे हो ग्राफ के, तो यहां पे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल आती है, यहां सब पढ़ेंगे। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन आ जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइक यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ गए। चलो अब वो बोलते हैं कि भाई ग्राफ के चढ़ाव पे, मतलब अगर आप ग्राफ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ये ग्राफ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, असेंडिंग पे वो बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है भाई, आपका इधर आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और उनका कहना था ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहां पे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे। यहां पे आपके मेटेलॉइड आ जाएंगे, मेटेलॉइड आ जाएंगे, एकदम ग्राफ के नीचे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट या मेटेलॉइड देखने को मिल जाएंगे। तो लॉजिक सुनना, ही प्लॉटेड अ ग्राफ, ये हमने पढ़ लिया। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के एलिमेंट कहां जाते हैं, पीक पे जाते हैं। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट या अल्कली मेटल कहां जाते हैं, पीक पे जाते हैं, पीक पे जाते हैं। यस सर। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर मैं बात करूं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में या अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में, तो वो सर कहां जाते हैं, डिसेंडिंग पोजीशन पे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये डिसेंडिंग पोजीशन है, डिसेंडिंग पोजीशन है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हैलोजन के बारे में बात करें, हैलोजन के बारे में बात करें, या ग्रुप 17 जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप 17 देखते हैं, वो कहां जा रहे हैं सर, असेंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं, असेंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं। और सर मेटलॉइड के बारे में बात कर लें, या डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशनल एलिमेंट के बारे में बात कर लें, तो बॉटम ऑफ द कर्व आते हैं। बोलो कहां आते हैं, बॉटम ऑफ द कर्व आते हैं। ये लोथर मेयर साहब का रिप्रेजेंटेशन था कि मैं एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई करूंगा, कि मैं एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई करूंगा। तो उन्होंने ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी, ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी। बोलो क्लियर है, एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी। बोलो क्लियर है। चलिए, अगर ऐसे क्लासिफाई करने की कोशिश करी तो अब बात करता हूं मैं, ये देख सकते हैं आपकी ये रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करता हूं मेंडलीव साहब, ये भी 1869 में आए। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से अरेंज करने की कोशिश करी इन फॉर्म ऑफ टेबल। अगर किसी ने एलिमेंट को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करी, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, वो था मेंडलीव। मैं मेंडलीव को अगर कहानी सुनाऊं तो बहुत अच्छा साइंटिस्ट मानता हूं। पूछो क्यों? कुछ एलिमेंट उसके टाइम पे 63 एलिमेंट समथिंग पता थे, लेकिन उसका प्रिडिक्शन एक बहुत प्यारा था कि जो नेचर है उसमें फर्दर कुछ एलिमेंट, उनने क्या बोला, एटॉमिक मास, उसने भी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही जमाया। और उसने कहा फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट जिसका मास इतना होगा वो डिस्कवर हो सकता है, उसकी पोजीशन ये होगी। ये उसका मानना था। मतलब ही वॉज वेरी ब्रिलियंट यार, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट। और पहला पीरियोडिक लॉ वो भी मेंडलीव साहब ने दिया था कि एलिमेंट को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। पहला पीरियोडिक लॉ मेंडलीव ने दिया था। तो समझना, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, बोलो किसकी बात करें, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पहला पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट।
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अगर आप कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एटॉमिक वेट के साथ घटती या बढ़ती दिखेंगी, एक पीरियोडिक पैटर्न शो करेंगी, कुछ वक्त बाद रिपीट होंगी, ये उन्होंने कहा। चलो सबसे पहले साइंटिस्ट, सब मैं बता देता हूं, लिखा हुआ है, ही अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल, पहली बार एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रो में अरेंज करा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल रो में अरेंज करा, ठीक है। 63 एलिमेंट उनके टाइम पे पता थे। कितने एलिमेंट्स पता थे उनके टाइम पे? 63 एलिमेंट उनके टाइम पे पता थे। बोलो कितने एलिमेंट पता थे? 63 एलिमेंट उनके टाइम पे पता थे। दूसरी चीज सर, इंपॉर्टेंट बात, उनकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे। मतलब पीरियड मतलब क्या होता है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो पीरियड मतलब अपन बात कर देते हैं वो क्या होता है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उनके टाइम पे 7 पीरियड पता थे। बोलो कितने पीरियड पता थे? और 8 ग्रुप पता थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7 पीरियड पता थे और 8 ग्रुप पता थे, 8 ग्रुप। और जो 8th ग्रुप था, लॉजिक सुनना, जो आपका 8th ग्रुप था उसमें सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो आपका 8th ग्रुप था उसमें 3 कॉलम में 9 एलिमेंट को, 3 कॉलम में 9 एलिमेंट को अरेंज किया गया था। जो आपका 8th ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था? 8th ग्रुप था, ठीक है। उसमें 3 रो में 9 एलिमेंट को अरेंज करा गया था। तो 8th ग्रुप कंटेन 9 एलिमेंट इन 3 रोज। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट थे, वो भी कितनी रोज में? 3 रोज में। कितनी रो में? 3 रोज में, ठीक है सर। उन्होंने, मैंने अभी आपको बताया, कुछ एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ दी थी। जैसे आज हम, जो आज का हमारा ग्रुप 13 है, आज का जो हमारा ग्रुप 13 है उसमें मुझे क्या पता है कि बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, लेकिन गैलियम उस टाइम पे पता नहीं था। गैलियम उस टाइम पे पता नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर गैलियम पता नहीं है, अगर गैलियम पता नहीं है और एल्यूमिनियम के बाद आ रहा है, तो गैलियम को उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गैलियम को उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया, एका एल्यूमिनियम नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम नाम दिया। बोरॉन पता था, एल्यूमिनियम पता था, गैलियम नहीं पता था, उसे उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम दिया। सिमिलरली सर, अगर ग्रुप 14, जो आज का अपना ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 है सर, उस टाइम पे कार्बन पता था, सिलिकॉन पता था, लेकिन जर्मेनियम नहीं पता था। जर्मेनियम नहीं पता था, तो जर्मेनियम नहीं पता था, तो जर्मेनियम को उन्होंने क्या नाम दिया था? एका सिलिकॉन नाम दिया था, एका सिलिकॉन नाम दिया था, एका सिलिकॉन नाम दिया था। बोलो क्या नाम दिया था? एका सिलिकॉन नाम दिया था। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। बोलो क्लियर है। तो गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट दैट टाइम, और उन्हें क्या नाम दिया गया था? एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली नाम दिया गया था। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कुछ ओवरव्यू है, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कुछ ओवरव्यू है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलिए चलो अब बात करते हैं सर, इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देख लो। कितने ग्रुप हैं? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट देख सकते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम अरेंज है। नाउ सर पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 पीरियड। बोलो कितने पीरियड है? 7 पीरियड है, 7 पीरियड। अब सब इंपॉर्टेंट बात, इसके ड्रॉबैक हमको क्या क्या देखने मिले, ड्रॉबैक क्या क्या देखने मिले, लॉजिक सुनना, यहीं पे आप समझ जाना। सबसे पहले तो आपने देख लिया कुछ एलिमेंट्स के लिए उसने स्पेस छोड़ा हुआ है। किसके लिए? कुछ एलिमेंट्स के लिए उसने स्पेस छोड़ा हुआ है। इस चीज को समझना, इस चीज को समझना। अगर आप देख पा रहे होंगे, आप क्या कर पा रहे होंगे? देख पा रहे होंगे, कहां गया आपका कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन पता है, सिलिकॉन पता है, जर्मेनियम नहीं पता था, खाली जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद बोरॉन पता है, एल्यूमिनियम नहीं पता था, यहां उन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है। आप एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो बेटा, कभी आप लोगों को हुआ है यार उस बंदे का ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा है। देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? आप चीजों को देख के पता लगा सको कि अच्छा ऐसा भी होता है। आज मुझे प्रीति किसी के साथ घूमती दिखी थी, कुछ तो चल रहा है, नॉर्मल दोस्त जैसे तो नहीं लग रहे हैं, ये कुछ तो गुटुरगु हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना, अरे वो कबीर सिंह वाली प्रीति यार, लॉजिक सुनना। इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो सिमिलर एलिमेंट है सर अल्कली मेटल के। देखो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को भी एक ही साथ रख दिया, मतलब कुछ सिमिलर एलिमेंट, ये सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट है,
जिनको यहां रहना चाहिए, आज भी यहीं रहते हैं ये, लेकिन ये डिसिमिलर हो गए। ये क्या हो गए? डिसिमिलर हो गए। सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ रख दिया। किसके साथ? सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ इन्होंने प्लेस कर दिया। सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ इन्होंने प्लेस कर दिया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ऐसे ही यहां भी देख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अरे जिंक, कैडमियम, मरकरी, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिंक, कैडमियम, मरकरी, तुम यहां क्या कर रहे हो? सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ इन्होंने प्लेस कर दिया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, जिसके लिए हम अलग प्लेस बनाते हैं वो कहां है? ये थोरियम रखा हुआ है, ये यूरेनियम रखा है, क्योंकि ज्यादा एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं थे। उनको ये भी नहीं पता था कि लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड फ्यूचर में भी कोई डिस्कवर होंगे, उनको अलग से प्लेस देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी एटम के अंदर का स्ट्रक्चर नहीं पता, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता। एटॉमिक मास ही क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करा। चलो सर, अगली चीज सर, हाइड्रोजन की पोजीशन। उनका कहना था कि ये जो हाइड्रोजन है यार, इसकी पोजीशन, ये सिमिलर प्रॉपर्टी इनके साथ भी शो करता है। पहला और सातवें ग्रुप, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन की पोजीशन उनकी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं थी। ये उनके ड्रॉबैक है, ये उनके ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक बताता हूं, फिर हम पढ़ लेंगे। एक और ड्रॉबैक मैं बताता हूं। आइसोटोप्स आपने सुने हैं? चलो नहीं सुने तो मैं बताता हूं, क्योंकि बेसिक से बता रहा हूं। आइसोटोप्स, आइसो मतलब होता है सेम, और टोप मतलब होता है पोजीशन। टोप मतलब होता है पोजीशन। जिनका एटॉमिक नंबर सेम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। ये देखो, ये क्या सेम है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। जिनका एटॉमिक नंबर क्या है आपका? सेम है। लेकिन अगर देखोगे मास नंबर, मास नंबर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मास नंबर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। मास नंबर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं कहूं आपसे, सारे बच्चे ध्यान देना, मैं अगर आपसे कहूं इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही तो जमाया है यार, तो फिर तो आइसोटोप को अलग अलग जगह दो। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में ही तो जमाया है यार, फिर तो हर आइसोटोप को अलग जगह दो। इस बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। यही उनके ड्रॉबैक बने। यही उनके क्या बने? ड्रॉबैक बने। तो ड्रॉबैक अब हम देखने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। समझना, ड्रॉबैक अब हम देखने जा रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। सारे बच्चे समझते हुए चलना, समझना। सबसे पहला ड्रॉबैक है उनका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना। दूसरा आइसोटोप्स, आइसोटोप, द एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप डिफर, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप डिफर, तो दे शुड हैव टू प्लेस इन डिफरेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, बट इन पीरियोडिक टेबल देयर इज नो स्पेस फॉर आइसोटोप। ठीक है सर। अगला, कुछ सिमिलर एलिमेंट को डिसिमिलर एलिमेंट के साथ प्लेस किया गया फॉर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर टुगेदर विद कॉइनेज मेटल। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कॉइनेज मेटल कौन सी होती है, तो याद रखना, मैंने अभी बता दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपकी कॉइनेज मेटल होती हैं। तो याद रखना, इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को कॉइनेज मेटल मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ अरेंज करा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ अरेंज करा। ठीक है, लिखा हुआ है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल सच एज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के साथ अरेंज करा। इनकी पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट, एक्टिनाइट के लिए कोई सेपरेट जगह नहीं थी। ये इनके ड्रॉबैक बन गए। ये इनके क्या बन गए? ड्रॉबैक बन गए। बोलो क्लियर है? ये इनके क्या बन गए? ड्रॉबैक बन गए। बोलो क्या बन गए? ड्रॉबैक बन गए। ठीक है सर, हमको क्लियर है। ठीक है सर, हमको क्लियर है। नाउ सर, अगर क्लियर है तो अब हम आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। बोलो किस पे आ रहे हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। सारे बच्चे शुरू कर दे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सारे बच्चे बता दें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे पहले मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ तो आप सभी जान गए। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। 1913 में, लॉजिक सुनना, करीब 30-40 साल बाद, 30-40 साल बाद, ठीक है, द हेनरी मोसले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट पे, हेनरी मोसले साहब ने क्या करा, और उनके कोवर्कर, बोहर भी थे, उनके कुछ कोवर्कर थे उस टाइम पे, अकेले हेनरी मोसले साहब ने काम नहीं करा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर काम कराए।
तो 1913 में क्या हुआ, हेनरी मोसले साहब जो थे और उनके कोवर्कर जो थे, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट पे, लॉजिक सुनना, ये अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, इन पे क्या पास करी, एक्सरे पास करी। क्या पास करी, इन पे एक्सरे पास करी, एक्सरे पास करी, एक्सरे पास करी, एक्सरे पास करी। तो जब उन्होंने अलग अलग एलिमेंट पे एक्सरे पास करी और उन्होंने जो प्लॉट ड्रॉ करा, वो प्लॉट था यहां पे, वो मिट गया है, रुकना, उन्होंने प्लॉट ड्रॉ करा अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ऑफ द इमिटेड एक्सरे जो अलग अलग एलिमेंट पे आप पास कर रहे हैं, अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर। किसके अगेंस्ट, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट। तो उन्हें मिला स्ट्रेट लाइन, उन्हें क्या मिली, स्ट्रेट लाइन देखने को मिली, नॉट विद द प्लॉट ऑफ अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या कहा, देखो मैं ग्राफ भी बता रहा हूं, अलग अलग एलिमेंट से जब उन्होंने एक्सरे पास करा और उन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच का रिलेशन देखा तो उन्हें स्ट्रेट लाइन देखने को मिला। लेकिन ये रिलेशन एटॉमिक मास के अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं देता था। क्या नहीं देता था, स्ट्रेट लाइन नहीं देता था। ठीक है, अब वो उन्होंने क्या इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाई थी, एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, समझना। उन्होंने बोला कि ये जो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये किसके बराबर होती है, ए इंटू जेड माइनस बी के बराबर होती है, ए इंटू जेड माइनस बी के बराबर होती है, जहां ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, ए एंड बी आपके क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है सर, कांस्टेंट है, क्या है सर, कांस्टेंट है। ठीक है, चलो इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी, ए जेड माइनस ए बी, ए जेड माइनस ए बी। ठीक है, अब क्या मैं इसको y एक्सिस पे बना सकता हूं, इसको y एक्सिस पे बना सकता हूं, यस सर। क्या इसको x एक्सिस पे बना सकता हूं, यस सर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स और इसको मैंने बोल दिया प्लस सी, यस सर। ये वाला मेरा इक्वेशन आया, ये वाला इक्वेशन आया, जहां सी क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा माइनस ए बी के बराबर। चलो हमने मान लिया। तो सर मेरे पास जो ग्राफ देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ग्राफ देखने को मिलता है, वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला। कैसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला, ऐसा देखने को मिला। और उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट के लिए ये ग्राफ मुझे कैसा देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, जहां पे m क्या है आपका स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, c क्या है, इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट निगेटिव है आपका, मतलब इधर तक कहीं जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये x मतलब यहां पे एटॉमिक नंबर के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये उनका रिप्रेजेंटेशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और उन्होंने पहला पीरियोडिक लॉ, तो ही देयरबाय शोड दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मास। अब लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में आइडिया हो चुका था, एटम के अंदर का स्ट्रक्चर पता चल चुका था, तो उन्होंने कहा एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास, और उन्होंने पीरियोडिक लॉ प्रपोज करा, पीरियोडिक लॉ दिया। तो समझना इनका पीरियोडिक लॉ क्या था। इनका पीरियोडिक लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, the physical and chemical properties of element are periodic function of atomic number. The physical and chemical properties of element are periodic function of atomic number. ये इनका क्या था, लॉ था। पीरियोडिक लॉ क्या था इनका, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये इनका लॉ था, जल्दी आ जाइए, ये इनका लॉ था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका देखने को मिलेगा। ये पूरा उनका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था, जिससे पता चल गया कि एटॉमिक नंबर मोल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। ठीक है, सॉरी, देन एटॉमिक मास। चलो सर इतना क्लियर हो गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन याद करते हुए चलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं। फिर आज की हमारी कहानी यही रहेगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करें। अब आपको पता होना चाहिए, ये जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना, ये जो मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सबसे पहले इसमें 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम है,
जिसे मैं नाम देता हूं क्या, ग्रुप कहता हूं। 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें मैं ग्रुप नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, ग्रुप नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, ग्रुप नाम देता हूं। और सर इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसे मैं पीरियड नाम देता हूं, पीरियड नाम देता हूं। ठीक है सर, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें मैं पीरियड नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, पीरियड नाम देता हूं। सारे बच्चे एकदम समझते हुए चलना। 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें मैं ग्रुप नाम देता हूं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिन्हें मैं पीरियड नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं, पीरियड नाम देता हूं। ध्यान देना, ध्यान देना। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूं, ग्रुप नाम दे रहा हूं। बोलो क्या नाम दे रहा हूं, ग्रुप नाम दे रहा हूं। बोलो क्या नाम दे रहा हूं, ग्रुप नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, ग्रुप नाम दे रहा हूं। चलो सर, तो हमारे पास 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। चलो इस पीरियोडिक टेबल को पूरा याद करते हुए चलेंगे, पूरी डॉक्टर एबीसी ट्रिक के साथ। कौन से ट्रिक के साथ, डॉक्टर एबीसी ट्रिक के साथ, डॉक्टर एबीसी ट्रिक्स के साथ। पूरी इनऑर्गेनिक मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आपको मेरे तरीके पूरे अच्छे से दिमाग में सेट कर लेने हैं। मेरे तरीके पूरे दिमाग में अच्छे से सेट कर लेने हैं। आपको ये डॉक्टर एबीसी ट्रिक साल भर फॉलो करना है अगर इनऑर्गेनिक को बेस्ट करना चाहते हो तो, इनऑर्गेनिक को बेस्ट करना चाहते हो तो। चलो सर, मेरे पास सबसे पहले ये ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ये हो गया ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हो गए। कितने ग्रुप है हमारे पास, 18 ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, अब पीरियड के बारे में बात करें। बोलो किसके बारे में बात करें सर, पीरियड के बारे में बात करें। पीरियड वर्टिकल लाइन होती है, ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, ये पीरियड नंबर 5, ये पीरियड नंबर 6, ये पीरियड नंबर 7। कितने पीरियड देखने को मिल गए, 7 पीरियड हमको देखने को मिल गए। चलो, तो इधर जो मैंने बनाया है, इधर जो मैंने नीचे साइड बनाया है, इधर जो मैंने नीचे साइड बनाया है वो पीरियड है। नीचे साइड जो बनाया है वो पीरियड है ये। और ये जो इधर बनाया है, ये जो इधर बनाया है, ये मेरे ग्रुप है। ये क्या है, मेरे ग्रुप है। ये जो नीचे साइड बना है वो मेरे पीरियड है, इधर साइड जो बना है वो मेरे ग्रुप है। ठीक है सर, बोलो क्लियर है। चलो सर, अब ग्रुप 1 और 2, ग्रुप 1 और 2 को मिलके कंबाइनली नाम दिया जाता है, ग्रुप 1 और 2 को मिलके कंबाइनली नाम दिया जाता है अल्कली मेटल का। बोलो क्या नाम दिया जाता है, इसको अल्कली मेटल नाम दिया जाता है। सॉरी, ग्रुप 1 और 2 को कंबाइनली मिलके नाम दिया जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। चलो, ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ग्रुप 13 से लेके 18 तक इसको नाम दिया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। बोलो कौन से एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया जाता है। ग्रुप 3 से लेके, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक की कहानी जो होती है, इनको नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, या इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है तो इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना, ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं। चलो ठीक है सर। अब सर ये जो लास्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो 2 सीरीज आपको देखने को मिल रही है, इन्हें नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। बोलो क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये कहीं और से नहीं, इसको ग्रुप 6 से, सॉरी पीरियड नंबर 6 से निकाला है और इसको पीरियड नंबर 7 से बाहर निकाला है। पीरियड नंबर 7 से इसको बाहर निकाला है, इसको बाहर निकाला है, यहां से बाहर निकाला है। तो याद रखना, ये डी ब्लॉक के अंदर से यहां से बाहर निकाले जाते हैं। तो अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, इन्हें इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी नाम देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर कहानी हम एक एक करके ग्रुप वाइज पहले याद करेंगे। ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल को डॉक्टर एबीसी तरीके से याद करते हुए चलेंगे, कतई बेसिक से जाएंगे, कतई बेसिक से जाएंगे। बोलो किससे जाएंगे, कतई बेसिक से जाएंगे। चलो, ये है मेरा ग्रुप नंबर 1। ठीक है, बोलो क्या है, ग्रुप नंबर 1।
इसमें कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। चलो अगर आते हैं सर तो याद करने का डॉक्टर एबीसी ट्रिक। 18 वर्टिकल कॉलम जिसे ग्रुप नाम देंगे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें पीरियड नाम देंगे। ठीक है, अब लॉजिक सुनना सर, कैसे किसको याद करेंगे? अगर मुझे ग्रुप 1 को याद करना है, ग्रुप 1 जिसे मैंने नाम दिया अल्कली मेटल, बोलो क्या नाम देते हैं इनको हम? अल्कली मेटल नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं इनको हम? अल्कली मेटल नाम देते हैं। ग्रुप 1 को जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा अल्कली मेटल। बोलो क्या नाम दिया जाएगा? अल्कली मेटल। इसके पीछे वजह है, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कली नेचर के होते हैं। तो ग्रुप 1 को कैसे याद करेंगे? ग्रुप 1 को कैसे याद करेंगे? तो बोलो हाँ, लीना के जो आरबीसीज हैं क्या हो गए हैं? फरार हो गए हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? हाँ, लीना के आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है ना, तो आरबीसीज क्या हो गए हैं? फरार हो गए हैं। फरार हो गए मतलब फ्रांशियम। फरार हो गए मतलब फ्रांशियम। हाँ, लीना के आरबीसीज क्या हो गए हैं? फरार हो गए हैं। चलो सर, अब आते हैं ग्रुप 2 पे। किस पे आते हैं सर? ग्रुप 2 पे आते हैं। बोलो किस पे आते हैं? ग्रुप 2 पे आते हैं। चलो ग्रुप 2 में कौन कौन आता है? इसमें आता है सर बेमग, हो गया केसर। याद करने का तरीका, बेमग, केसर, बारात में। हम बारात में जाते हैं ना बेटा, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है। चलो मैं पहले रिवाज बाद में बताऊंगा, पहले पीरियोडिक टेबल याद कराता हूं। रिवाज तो देखना, रिवाज से याद हो जाएगा। ग्रुप 2 सारे बच्चे ध्यान देंगे। ग्रुप 2 को क्या नाम देते हैं? ग्रुप 2 को नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं? ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम देते हैं। बोलो क्या नाम दिया? ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम दिया। सर इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अल्कली नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम दिया। इसमें कौन है समझना, बेमग, हो गया केसर। केसर कहां पे? बारात में। बेमग, केसर, बारात में। हमारे यहां बारात में केसर वाला दूध दिया जाता है बारातियों को। मग से गिर जाए तो बेमग हो गया। पी के आते हैं लोग दारू में, दारू वारू पी लेते हैं, ची गंदे लोग, बाबा रे बाबा दुनिया बचाए इससे। तो बेमग हो गया केसर बारात में। बारात में तो याद करने का तरीका देखो, बेमग है मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम, केसर है कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बारात है तो बारात। ये लो सर, आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 याद हो गया। क्या याद हो गया सर? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 याद हो गया। चलो अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आपको याद हो गया, तो इसके बाद हम कहां जाते हैं सर? इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप 13 पे, क्योंकि हम डी ब्लॉक को सीरीज वाइज याद करेंगे। बोलो क्या याद करेंगे? सीरीज वाइज याद करेंगे। अब अगर यहां जाते हैं, कहां जाते हैं? यहां जाते हैं, ग्रुप 13 पे जाते हैं। तो ग्रुप 13 में कौन कौन आएगा? ग्रुप 13 में कौन कौन आएगा? इसमें आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। ग्रुप 14 में कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है। ग्रुप 15 में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ग्रुप 16 में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। चलो ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है। यहां कौन कौन आता है? हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये आते हैं सर। चलो सर, अब मैं सबसे पहले आपको ग्रुप 13 जो कि बोरॉन फैमिली कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है? बोरॉन फैमिली कहलाता है, उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। तो ये मेरे हो गए, सबसे पहले मुझे पता चल गया सर, ये मेरा हो गया एस ब्लॉक, ये मेरा हो गया एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये मेरे हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट। अब मैं यहां पे आपको पी ब्लॉक के इधर याद कराता हूं, पी ब्लॉक याद करना सिखाता हूं। बोलो आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं पी ब्लॉक याद करना। पी ब्लॉक में सबसे पहला मेरा आएगा, पी ब्लॉक में सबसे पहले मेरे आएगा ग्रुप 13। ग्रुप 13 मेरा नाम है, ग्रुप 13। अभी ये बहुत सारे एक्सेप्शन शो करता है प्रॉपर्टीज में। ग्रुप 13 प्रॉपर्टी के मामले में इसका कोई नहीं होता,
तो बोलता है प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में बहुत एक्सेप्शन शो करता है। इसे नाम देते हैं अपन कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली नाम देते हैं, बोलो क्या नाम देते हैं, बोरॉन फैमिली नाम देते हैं। चलो बचपन में बाल गणेशा मूवी देखी होगी, तो बाल गणेशा का इंडिया में तिलक होगा। तो लॉजिक सुनना, इसको याद करने का तरीका क्या है, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। क्या तरीका मैंने याद कराया है इसका, बोलो बाल गणेश का इंडिया में तिलक। बाल गणेश का इंडिया में तिलक, इससे आप ग्रुप 13 याद कर सकते हैं। बोलो कैसे याद कराया, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। चलो अब ग्रुप 14 किस पे आते हैं अपन सर, ग्रुप 14 पे आते हैं। ग्रुप 14 पे आते हैं, बोलो किस पे आते हैं, ग्रुप 14 पे आते हैं। अगर ग्रुप 14 पे आए हम, तो ग्रुप 14 को हम नाम देते हैं सर कार्बन फैमिली। बोलो क्या नाम देते हैं, कार्बन फैमिली नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं, कार्बन फैमिली नाम देते हैं। क्या नाम दिया ग्रुप 14 को मैंने, कार्बन फैमिली नाम दिया। अब कार्बन फैमिली में मेरे पास कौन कौन आते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कार्बन फैमिली में मुझे देखने को मिलेंगे ला 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 ला, चलो इसमें कार्बन देखने को मिलेगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड देखने को मिलेंगे। तो इसको याद करने के लिए आपको शिव भगवान की फैमिली याद करना पड़ेगा। शिव भगवान के बेटे कौन थे, कार्तिक और गणेश, और पार्वती जी उनकी वाइफ थी। तो लॉजिक सुनना, हमने कार्बन से बोला कार्तिक, स्पेलिंग देख लेना बस, शिव, कार्तिक, शिव, गणेश नहीं गणेश बोल रहा हूं, गणेश, संग, चलू मैं तेरे संग कौन है, पार्वती जी हैं, पार्वती जी हैं। तो कार्तिक, शिव, गणेश, संग कौन है, पार्वती जी हैं। तो इस तरीके से आपने ग्रुप 14 याद कर लिया। इस तरीके से आपने क्या याद कर लिया, ग्रुप 14 याद कर लिया। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ग्रुप 14 याद हो गया। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, ये याद हो गया सर। नाउ ग्रुप 15 पे जाऊं, ग्रुप 15 पे जाऊं। अब ग्रुप 15 को जो नाम देते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना, ग्रुप 15 का नाम होता है निकोजन। निकोजन क्या होता है, निकोजन होता है। निकोजन का मतलब होता है ये सफोकेटिंग होते हैं नेचर में। बोलो कैसे होते हैं, सफोकेटिंग होते हैं नेचर। बेटा सब कुछ बोर्ड में लिखा दे रहा हूं, मतलब पढ़ाऊं ऐसे कि मजा आ जाए। तो ग्रुप 15 निकोजन कहते हैं, ये होता है सफोकेटिंग नेचर में। अगर सफोकेटिंग होते हैं नेचर में तो कौन कौन आते हैं, तो याद रखना ग्रुप 15 में हमको देखने को मिलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसको याद करने का तरीका अगर आप देखेंगे तो बोलना नहीं, हमारे यहां इंडिया में बच्चा पैदा ही नहीं होता कि बोल देते हैं कि हमारा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। नहीं पता, लेकिन आशा सबको नहीं पता, आशा सबको इनका बेटा क्या बनेगा, बिल गेट्स बनेगा। अभी बिल गेट्स आपको पता है ना, वो डॉली की टपरी चाय वाला भाई, यार उसके क्या तो जलवे हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, डॉली की टपरी के क्या मतलब जलवे हो गए हैं भाई। दुबई उबई घूम रहा है, किसी ने उसको अभी पता नहीं कौन सी महंगी सी कार वार गिफ्ट कर दी है। तो यार देख रहे हो ना बिल गेट्स, मुझे कभी लगता है यार इतना पढ़ा लिखा कि मैं एक चाय की टपरी खोल लूं। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि बिल गेट्स आ गया, मेरे से बोलूंगा सर मैं चाय की टपरी भी चलाता हूं, मैं एजुकेटर भी हूं, वो मिलेगा, मैं फेमस हो जाऊंगा रातों रात है। चलो मजाक है, बियॉन्ड द मजाक। नहीं पता, लेकिन आशा सबको बच्चा हमारा बिल गेट्स जैसा बनेगा। बोलो किसके जैसा बनेगा, बिल गेट्स जैसा बनेगा। चलो सर, ये हमारा ग्रुप 15 हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं ग्रुप 16 के बारे में। बोलो ग्रुप 16 के बारे में। ग्रुप 16 की अगर बात करूं तो ग्रुप 16 में कौन आता है, ग्रुप 16 में कौन आता है सर, ऑक्सीजन आता है। चलो देखते हैं ग्रुप 16 में, इनको नाम देते हैं कैल्कोजन। बोलो क्या नाम देते हैं इनको, कैल्कोजन नाम देते हैं। कैल्को वर्ड जो है इसका मतलब होता है और जन मतलब जनरेटिंग। तो ये जनरली होते हैं ओर फॉर्मिंग। ये जनरली कैसे होते हैं, ओर फॉर्मिंग होते हैं। कैसे होते हैं, ओर फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए इनको कैल्कोजन नाम दिया जाता है। इसमें कौन कौन आता है, हम बंगाली में बोलते हैं ना रसगुल्ला को रसगुल्ला, उससे को औस से, टीपना मतलब नकल होता है। तो इसको याद करना, औस से, उससे नहीं, औस से टीपो मतलब नकल करना, औस से टीपो। याद करने का तरीका क्या है, औस से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, औस से टीपो।
ठीक है सर, ग्रुप 16 भी याद हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करता हूं ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में कौन आते हैं आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देखो जरा, देखो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है। भाई इंसान है, दिल विल तो लगाते रहेंगे भाई, हैं क्यों रे कबाड़ियों, दिल विल लगते रहना चाहिए ना, क्या तुम्ही को हक है। तो अगर मैंने ग्रुप 17 बोला तो ग्रुप 17 कुछ और नहीं, ये होता है हैलोजन। बोलो क्या होता है ग्रुप 17, कुछ और नहीं, ये होता है हैलोजन। हैलो मतलब हेलो मिस्टर, हेलो मतलब होता है हेलो ब्रदर, तो हेलो मतलब होता है सॉल्ट और जन मतलब जनरेटिंग, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं एलिमेंट, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। और अगर सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है सर हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओ माय गॉड, याद करने का तरीका, कभी किसी शादी में गए हो, मेरी शादी में आना, मस्त मजा आएगा। अगर मेरी शादी में आओगे तो एक चीज याद रखना, हम लोग क्या बोलते हैं यार, हम दो ही चीज देखते हैं, दुल्हन कैसी है ना। तो अगर शादी में दुल्हन अच्छी दिखी तो हम बोलेंगे फैसिनेटिंग है यार, फैसिनेटिंग। कलर, कलर मतलब क्लोरीन, फैसिनेटिंग कलर, ब्राइड मतलब दुल्हन, इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग पूरा अट्रैक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, फैसिनेटिंग कलर, ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन। ये जो डॉक्टर एबीसी ट्रिक्स है ना, याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप याद करने जा रहे हैं डॉक्टर एबीसी के संग। बोलो किसके संग, डॉक्टर एबीसी के संग। तो पूरा तहलका मत जान, अभी 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 ये क्या हो गया, हाँ डॉक्टर एबीसी के संग याद करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको फैसिनेटिंग कलर, ब्राइड, इंड्यूसिंग अट्रैक्शन, क्या बात है यार, क्या दुल्हन है सर। तो फैसिनेटिंग कलर, ब्राइड। लास्ट ग्रुप 18 की बात करते हैं, ग्रुप 18 की बात करते हैं। ग्रुप 18 इनको हम बेटा नाम देते हैं, ग्रुप 18 को सारे बच्चे नाम देंगे। ग्रुप 18 का नाम होता है, क्या होता है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। बोलो क्या नाम होता है ग्रुप 18 का, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नोबल या इनर्ट गैसेस, या इनर्ट गैसेस। क्या नाम होता है, नोबल या इनर्ट गैसेस हमको नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है, नोबल या इनर्ट गैसेस हमको नाम देखने को मिलता है। अब नोबल या इनर्ट गैसेस में कौन कौन आता है, हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गॉन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनॉन आता है, रेडॉन आता है। तो याद करने का तरीका, बोलो हे मिस्टर, बोलो हे नीरज, नीरज, हे नीरज, आराधना, आराधना, हे नीरज, आराधना, कृपया, कृपया, ठीक है, जेरोक्स, जेरोक्स, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी होती है, रन करो, रन करो, रन करो। इस तरीके से आप हे नीरज, आराधना, कृपया, जेरोक्स, रन करो। आप ग्रुप 18 भी याद कर सकते हैं। बेटा बोर्ड वर्क देखो यार, बेटा मेहनत देखो यार, बेटा कंटेंट देखो यार, पूरा याद करा रहा हूं। तो हे नीरज, आराधना, कृपया, जेरोक्स, रन करो। इस तरीके से आप नोबल या इनर्ट गैसेस को भी याद कर सकते हैं। बोलो किसको याद कर सकते हैं, नोबल या इनर्ट गैसेस को भी याद कर सकते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अभी धीरे बताएंगे। इनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम, इसीलिए ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इन्हें नोबल गैसेस नाम दिया जाता है। तो हे नीरज, आराधना, कृपया, जेरोक्स, रन करो। ये मेरी ट्रिक है, डॉक्टर एबीसी ट्रिक है, अपन किसी को फॉलो या कॉपी नहीं करते हैं, ठीक है। चलो सर, चलो सर, ये हमको डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट भी याद हो गए। अब सर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट आप देख रहे हैं जिन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जाता है, बोलो क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जाता है। इसमें सर हम लॉजिक सुनना अभी अगर इनको देखेंगे तो सीरीज वाइज याद करते हैं। अभी मैं बताऊंगा इनमें n-1 d ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, इसीलिए सर इसकी जो पहली सीरीज कहलाएगी ना वो कहलाती है 4 है, और n-1 d ऑर्बिटल जाता है, इसमें 3d सीरीज कहलाएगी, दूसरी सीरीज 4d कहलाएगी, तीसरी सीरीज 5d सीरीज कहलाती है। अभी बस देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा तब आ जाएगा। चौथी सीरीज 6d सीरीज कहलाती है। इसमें कौन कौन आते हैं सर, इसमें कौन कौन आते हैं, ध्यान देना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एकदम डॉक्टर एबीसी ट्रिक है, चिंता मत करो, आपसे बन जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। चलो इसमें कौन कौन आते हैं सर, इसमें कौन कौन आते हैं, ये जर, नभ, मोह, तक, रूह, राह, पड़ी,
आग में सड़ी, अभी ये सारी जिंगल बताने वाला हूं, आग में सड़ी, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं आप बोलना, ला, हफ, ता, व, री, औस, इर, ला, हफ्ता, वरी, औसिर, फिर हमने उसको पटाया, पटाऊ, और फिर अपन ने हक कर दिया, ठीक है सर। लास्ट में कौन कौन आते हैं, लास्ट में कौन कौन आते हैं, यहां आता है एसी, रफ, डब्बे, संग, बहस, मत कर, अरे किसका फोन आ रहा है भाई, एसी, रफ, डब्बे, संग, बहस मत कर, नहीं तो तेरे 10 रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज को याद करने की अभी डॉक्टर एबीसी ट्रिक आपके सामने लेके आ रहा हूं, डॉक्टर एबीसी ट्रिक आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, उनको सीरीज वाइज याद करना है। तो ध्यान देना, अब हमने एस और पी को याद कर लिया, एस और पी को याद कर लिया, एस और पी को याद कर लिया। अब हम याद करेंगे डी ब्लॉक को। बोलो किसको याद करेंगे, डी ब्लॉक को याद करेंगे। मेरे पास अब मैं डी ब्लॉक एलिमेंट यहां लिख रहा हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां लिख रहा हूं, और डी ब्लॉक को हम कैसे याद करेंगे, सीरीज वाइज याद करेंगे। बोलो कैसे याद करेंगे, सीरीज वाइज याद करेंगे। सबसे पहले सर 3D सीरीज देखते हैं, 3D सीरीज देखते हैं। कैसे बोला मैंने, बोलो शक्ति, सारे बच्चे बोलेंगे शक्ति, क्या बोलेंगे, शक्ति, ठीक है। फिर आप बोलना वकर, शक्ति और वकर का, शक्ति और वकर का क्या करा, मन करा, मन मतलब मैग्नीज, मन करा, शक्ति वकर मन। बोलो शक्ति वकर का क्या कर रहा है, मन कर रहा है, फेंको, 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 सारे बच्चे मेरे साथ याद करेंगे, फेंको, ये डॉक्टर एबीसी ट्रिक है, निकुजन को, नीकुजन को, तो नीकुजन को हिंदी में बोलेंगे नीकुजन को, तो शक्ति वकर मन फेंको निकुजन, शक्ति वकर मन फेंको निकुजन। ये आपकी 3D सीरीज को याद करने का तरीका है, शक्ति वकर मन फेंको निकुजन। बोलो याद हो गया, शक्ति वकर मन फेंको निकुजन, ये 3D सीरीज को याद करने का तरीका है। बोर्ड में पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा मैं, शक्ति वकर मन फेंको निकुजन, ये 3D सीरीज हुई। चलो अब पहुंचते हैं 4D सीरीज पे। बोलो किस पे पहुंचते हैं, 4D सीरीज पे पहुंचते हैं, 4D सीरीज पे पहुंचते हैं। बोलो किस पे पहुंचते हैं, 4D सीरीज पे पहुंचते हैं। तो बोलना ये जर नभ मोह तक, जर मतलब होता है जमीन, नभ मतलब होता है आसमान। कभी आपने कहा है यार ये मोह ही संसार है, संसार है तो मोह है, मोह है तो संसार है, मुझे उससे मोह है, मुझे उससे मोह है। ये कब तक है, जब तक मरे नहीं हो। तो ये जर नभ मोह तक है, उसके बाद मर गए, उसके बाद क्या होगा, रूह मतलब सोल, राह पड़ी, रूह राह पड़ी, आग में सड़ी, रूह राह पड़ी आग में सड़ी। तो ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, ये जर नभ मोह तक, फिर रूह राह पड़ी आग में सड़ी। ये लो सर आपके 10 एलिमेंट याद हो गए, ये लो सर आपके 10 एलिमेंट याद हो गए। ये जर नभ मोह तक, रूह राह पड़ी आग में सड़ी। इस तरीके से आप 4D सीरीज को याद कर सकते हैं। बोलो किसको याद कर सकते हैं, 4D सीरीज को याद कर सकते हैं। एकदम यार जोश हाई रहना चाहिए। 1 घंटा हो गया लेकिन बेटा मेरा जोश अगर कम नहीं होता, मेरा मोटो यह है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम कहते हैं ना बाप आदमी बन जाओ आप। तो ये जर नभ मोह तक, रूह राह पड़ी आग में सड़ी, ठीक है सर। अब 5D सीरीज की बात करते हैं सर, कलर बदल लेते हैं, 5D सीरीज की बात करते हैं सर, 5D सीरीज की बात करते हैं। चलो पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं ना, कभी सुना होगा पुलिस वाले हफ्ता लेते हैं, तो यहां भी हफ्ता लेंगे। बोलो ला हफ्ता, एक बंदे से लिया जिसका नाम है वरी औसिर, वरी औसिर, और फिर हमने उसको पटाया, पटाऊ करके फिर हमने कर दिया हक। तो इसको याद करने का तरीका सारे बच्चे ध्यान देंगे। बोलो हमने क्या बोला उसको, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है। एक बंदे का नाम है वरी औसिर, वरी औसिर, वरी औसिर, फिर हमने उसको पटाया, पट आऊ, पटाऊ, आऊ, पटाऊ, और फिर हमने उसको क्या कर दिया, हक कर दिया, हक कर दिया। तो इस तरीके से ला हफ्ता, वरी औसिर, पटाऊ, हग, ये हमने 3D सीरीज और 5D सीरीज को याद कर लिया। शक्ति वकर मन फेंको निकुजन, ये जर नभ मोह तक, रूह राह पड़ी आग में सड़ी, फिर हमने बोला ला हफ्ता, वरी औसिर, पटाऊ, और फिर हमने उसको हक कर दिया। आय हाय सर 5D सीरीज भी याद हो गई। लास्ट सीरीज, लास्ट सीरीज, लास्ट सीरीज, लास्ट सीरीज देखते हैं अपन, लास्ट सीरीज देखते हैं 6D सीरीज। हरा कलर ले लूं, यस सर, 6D सीरीज, 6D सीरीज, सारे बच्चे ध्यान देना, 6D सीरीज।
अब मेरे बच्चे 6D सीरीज को याद करने का तरीका बोलो। एसी रफ डब्बे संग बहस मत कर, मत कर, मत कर, नहीं तो तेरे 10 रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये तरीका है। कोई नया एसी लेके आया, वो रफ डब्बे के संग बहस कर रहा है, बहस करेगा, तेरे 10 रंग कैंसिल हो जाएंगे, और 10 रंग के एसी आने वो कैंसिल हो जाएंगे। तो याद करने का तरीका ये है। तो देखना, मैं इसको लिख रहा हूं, बोलो एसी रफ डब्बे संग बहस, इससे 2 एलिमेंट है, बहस मत कर, मत कर, तेरे 10 रंग, 10 यहां लिख दे रहा हूं, रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तेरे 10 रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एसी रफ डब्बे संग बहस मत कर, तेरे 10 रंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से आप 6D सीरीज के एलिमेंट को याद रख सकते हैं। यस सर, क्लियर है? यस सर, क्लियर है? इस तरीके से आप 6D सीरीज के एलिमेंट को याद कर सकते हैं। यस सर, क्लियर है? अब सर हमारे पास 2 चीजें बची। अब सर हमारे पास 2 चीजें बची। क्या बची सर? लॉजिक सुनना। अब मैं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कर रहा हूं, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट समझाऊंगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट समझाऊंगा। सारे बच्चे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करा गया है। तो ध्यान देना, ध्यान देना, अगर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करा है तो सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना, मैं एटॉमिक नंबर अरेंज कर रहा हूं। इसको एटॉमिक नंबर दिया जाता है 1, ये हुआ मेरा 2, ठीक है। फिर यहां से 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान देते चलना। दिस इज 11, दिस इज 12, ये हुआ 13 एटॉमिक नंबर, 14 15 16 17 18, ठीक है सर। दिस इज 19, दिस इज 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34, ये 35, ये 36, ठीक है सर। आगे ध्यान देना, 36 तक चले गए। दिस इज 37, दिस इज 38 39 40 41, देखते चलना, 41, दिस इज 42, दिस इज 43, दिस इज 44, दिस इज 45, दिस इज 46, ये 47, ये 48, ये 49, ये 50, ये 51, 52 53 54, कहां तक आ गए, 54 तक आ गए। नाउ दिस इज 55, दिस इज 56, ओ माय गॉड, लेंथेनम है 57। ध्यान देना बेटा, लेंथेनम है मेरा 57, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेंथेनम है मेरा 57। मैंने इस पे गोला लगाया, मैंने इस पे गोला लगाया। अब यहां से बेटा 14 एलिमेंट बाहर निकल रहे हैं। ध्यान देना बेटा, यहां से 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक बनाने में बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए मैंने क्या कहा, ये डी ब्लॉक के अंदर से आए, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये जो 14 एलिमेंट बाहर निकले, इनको ध्यान देना, ये कौन कौन से हैं, इनको ध्यान देना, ये कौन कौन से हैं। ये होते हैं बेटा अपने सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर। अभी लिख दे रहा हूं जिंगल, स्टेशन मास्टर ने यूरोप से गोल्ड, ट्यूबलाइट, डायनासोर, हॉलैंड, अरब ले गए, तुम अब लौटे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये आखिरी वाले ब्लॉक नहीं आएंगे, आखिरी वाले ब्लॉक ब्लैंक है, ठीक है, समझना। अब लॉजिक सुनना, अगर ये कितना हो गया, अगर ये कितना हो गया 57, यहां आया 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 और 71। 58 से 71 लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड नाम देते हैं। बोलो क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइड नाम देते हैं।
सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है? 58 से 71 लेंथेनाइड होते हैं, इसीलिए 58 से 71 लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड नाम दिया जाता है। बोलो क्या नाम दिया जाता है? लेंथेनाइड नाम दिया जाता है। बोलो क्या नाम दिया जाता है? लेंथेनाइड नाम दिया जाता है। अब ये कहानी हुई 71 तक, ये चले गए 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है सर, कहानी क्लियर है सर। नाउ 86 के बाद ये हो गया 87, ये 88, ये 89। अब फिर से कहानी में आया बदलाव। क्या आ गया? आपसे फिर से कहानी में बदलाव आया सर। 89, ये मेरा 89 है। इसके बाद आप देखेंगे सर, इसके बाद आप देखेंगे सर, यहां से फिर सर 14 एलिमेंट बाहर निकले, बाहर निकले, एक्टिनियम के बाद निकल रहे हैं। इन्हें नाम दे देते हैं सर, इन्हें नाम दे देते हैं एक्टिनाइड। क्या नाम दे देते हैं इनको? एक्टिनाइड्स नाम दे देते हैं। और इसमें कौन कौन आता है? ध्यान देना, एक मंत्र मार रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देना। इसमें आते हैं थपाऊ, नपाऊ, अमकंबक, अमकंबक, कफ ऐसा और फीवर मैडी नो लॉन्गर। लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना जी, लॉजिक सुन। आज इस पीरियोडिक टेबल को पूरा पोस्टमार्टम करके जाना है। आज इस पीरियोडिक टेबल का हमको पूरा पोस्टमार्टम करके जाना है सर। 89 ये हुआ, इसके बाद 14 एलिमेंट बाहर निकल गए, तो ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये 100, ये 101, ये 102, ये 103 तक आ गया। अब कहानी क्या होगी सर? ये होगा 104, ये 105, 106, 107, 108। ध्यान दे रहे हैं ना सारे बच्चे? 108, ये 109, ये 110, ये 111, ये 112। फिर इसके आगे का एटॉमिक नंबर में एलिमेंट याद कराऊंगा। 113, 114, 115, 116, 117, ये 118। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 पे जाके खत्म होती है। किस पे खत्म होती है? 118 पे जाके खत्म होती है सर। ये मैंने पूरा एटॉमिक नंबर आपको याद करा दिया, एलिमेंट याद करा दिए। इन दोनों की ट्रिक भी अब हम देख लेते हैं, इन दोनों की ट्रिक भी अब हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इन दोनों की ट्रिक भी अब हम देख लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना। चलो सर, शुरू करते हैं सर एफ ब्लॉक, शुरू करते हैं सर एफ ब्लॉक। क्या शुरू करते हैं सर? एफ ब्लॉक शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हम सर क्या? लेंथेनाइड्स। बोलो क्या शुरू करने जा रहे हैं? लेंथेनाइड्स शुरू करने जा रहे हैं। बोलो क्या शुरू करने जा रहे हैं? लेंथेनाइड्स। आपको एक जिंगल याद रखनी है, 14 एलिमेंट है तो बहुत प्यारी सी जिंगल दे रहा हूं, बहुत प्यारी सी जिंगल दे रहा हूं। बोलना मेरे साथ, सीरिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है भाई, सीरिया के प्रेसिडेंट। ओ माय गॉड, एक है सीरिया के प्रेसिडेंट। फिर बोलना नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। और स्टेशन मास्टर, और स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर ने, सीरिया के प्रेसिडेंट और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर ने बोला फिर यूरोप से गोल्ड, यूरोप से गोल्ड, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट और डायनासोर, डायनासोर हॉलैंड अरब ले गए, हॉलैंड अरब ले गए, ले गए। कहां ले गए? हॉलैंड अरब ले गए। ले जाने दो, ले जाने दो। तुम अब लौटे, तुम अब लौटे। चलो सर याद करते हैं सर, चलो सर याद करते हैं सर। हमारे पास है सर सीरिया, सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और स्टेशन मास्टर, एसएम पकड़ लेना, स्टेशन मास्टर ने यूरोप से गोल्ड, गोल्ड का जीडी याद करना, ट्यूबलाइट, टर्बियम, डायनासोर, डायनासोर, हॉलैंड, हॉल्मियम, अरब, अरबियम ले गए। ले जाने दो। तुम मतलब थुलियम, अब मतलब है इटरबियम, इटरबियम, लौटे मतलब है ल्यूटीशियम। इस तरीके से आप लेंथेनॉइड्स को याद कर सकते हैं। किसको याद कर सकते हैं? लेंथेनॉइड्स को याद कर सकते हैं। ये लेंथेनॉइड को याद करने का तरीका होता है।
किसको याद करने का तरीका होता है? ये लेंथेनॉइड को याद करने का तरीका होता है। किसको याद करने का तरीका होता है? लेंथेनॉइड को याद करने का तरीका होता है। क्लियर है? नाउ सर, अगर लेंथेनाइड्स हमने देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एक्टिनाइड्स के बारे में। इसके लिए आपको एक मंत्र मारना है। एक्टिनाइड्स के लिए एक मंत्र मारना है। बोलो, सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। मैं डी पे मंत्र मारने जा रहे हैं। बोलो थपाऊ, थ पा उ। फिर बोलो नपाऊ, नपाऊ। फिर बोलना अम कम बक। फिर बोलना कफ ऐसा, कफ ऐसा। और फीवर, और फीवर। मैडी नो लॉन्गर, ये मंत्र है, ये मैडी नो लॉन्गर मंत्र है। चलो सारे बच्चों ने मंत्र मारा, बोलो मेरे साथ मंत्र, थ पा उ। बोलो थ पा उ। फिर बोलो नप पाऊ, नप पाऊ। ठीक है, थपाऊ नपाऊ। फिर क्या बोला हमने? अम कम बक। क्या बोला? अम कम बक, अम कम बक। मैडी को बुखार था और कफ था, उस पर मंत्र मारा थपाऊ नपाऊ अम कम बक। फिर बोलना कफ, कफ की स्पेलिंग मुझे पता है, कफ ऐसा, ऐसा। और फीवर, कफ ऐसा और फीवर। ठीक है, अरे डॉक्टर के पास दिखाना था, किसी पुजारी को दिखाया, तो कफ ऐसा और फीवर। मैडी मतलब मेंडेलिवियम के लिए मैडी नो लॉन्गर, मैडी नो लॉन्गर। ये लो भाई, एक पेज में पूरी मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करा दी। लो, क्या चाहिए तुम्हें? एक पेज में मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करा दी। थपाऊ नपाऊ अमकम्बक, कफ ऐसा और फीवर, मैडी नो लॉन्गर। जैसे मुझे याद है, मैं यही आप लोगों से प्रॉमिस लेता हूं कि आप भी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कर लें। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया आप लोगों को कि यार एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैसे अरेंज किया गया है। सब मैंने करा दिया है, सब मैंने करा दिया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड ये था आज की क्लास का सेशन। मुझे प्रॉमिस करो, ये जो डॉक्टर एबीसी ट्रिक्स थी आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। और जिसने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेरे साथ कर लिया, वो धुआं धुआं कर देगा पूरे इस चैप्टर को, पूरे इस चैप्टर को और पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि यही ट्रिक्स हमको साल भर यूज करनी है। और मैं हमेशा कहता हूं ना, मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर एबीसी। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्रॉमिस कर रहे हो पूरी पीरियोडिक टेबल याद करोगे अगले सेशन से पहले, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। और डॉक्टर एबीसी ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी बताना, सिलेक्शन की जिद है या नहीं ये भी बताना। आज की क्लास पूरी याद करके आ जाना, अगली क्लास में मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।